मुख्यमंत्री के कार्य और अधिकार। यानी मुख्यमंत्री के पास कार्य कौन से होते हैं, कौन कौन से कार्य करते हैं, और अधिकार कौन कौन से मुख्यमंत्री को दिए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। तो मुख्यमंत्री के कार्य या अधिकार, सबसे पहले मंत्रिपद का गठन, विभागों का वितरण। तो पहले से जान लेते हैं मंत्रिपरिषद का गठन। यानी मंत्रिपरिषद के गठन में जो सूची बनती है मंत्रियों की, तो वो बनती है मुख्यमंत्री के सलाह के अनुसार। यानी मुख्यमंत्री सलाह देता है या परामर्श देता है कि मुख्यमंत्री के अनुसार कितने व्यक्ति मंत्रिमंडल में होंगे और कौन कौन होंगे, उनकी सूची जो है मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर बनती है। और उसकी संख्या 10, 20, 30, 25, 60, 70 जो भी हो, तो वो संख्या जो है मुख्यमंत्री के ऊपर डिपेंड करती है। मुख्यमंत्री चाहे तो 60 व्यक्ति रखे कैबिनेट में, चाहे 80 रखे या फिर 70 रखे, वो उसकी मर्जी। विभागों का वितरण मुख्यमंत्री सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर ही या उसके परामर्श के आधार पर ही विभागों का वितरण किया जाता है। विभागों के वितरण से अर्थ ये हुआ कि जो मंत्रिमंडल में जो मंत्री बनाए जाते हैं, किसके लिए कौन सा विभाग देना है। जैसे स्वास्थ्य विभाग हो गया, इकोनॉमिक विभाग हो गया, आर्थिक हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, तो इस तरीके से इसका वितरण किया जाता है। नेक्स्ट, नियुक्ति संबंधी अधिकार। तो नियुक्ति संबंधी अधिकार जो है, ये भी अधिकार मुख्यमंत्री के पास ही होता है। जिस तरीके से एक देश में, हमारे देश में राज्यपाल जो राष्ट्रपति होते हैं, वो होते तो प्रथम नागरिक हैं, लेकिन जो मेन शक्ति होती है वो होती है प्रधानमंत्री के हाथों में। तो ठीक ऐसा ही स्टेट पर होता है। राज्यपाल सबसे पहला नागरिक होता है, किसका, संवैधानिक रूप से, यानी संविधान के अनुसार। लेकिन जो मेन शक्ति है वो होती है सीएम के पास। तो वही काम करते हैं कि मुख्यमंत्री कुलपति नियुक्ति करता है, महाधिवक्ता नियुक्त करता है, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का भी चुनाव सिलेक्शन करता है। तो कुलपति किसे कहते हैं, जो हमारे महाविद्यालय होते हैं, महाविद्यालय में विश्वविद्यालय होता है। इन जो विश्वविद्यालय को हम कहते हैं यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी का जो प्राचार्य होता है वो कहलाता है कुलपति। अब बात करते हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जो होता है स्टेट स्तर पर सबसे बड़ा वकील होता है, यानी एडवोकेट होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से उसके लिए सिलेक्ट किया जाता है कि अगर गवर्नमेंट पर कोई भी केस लगता है तो उस केस का जो सुनवाई होगी, जो भी विटनेस होगा या जो भी कानूनी जो प्रक्रिया होगी, तो उसका जो है जवाब महाधिवक्ता देगा, वही उसका सारा देखरेख करेगा। राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष। तो राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की भी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। पर किसके आधार पर, मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर। मुख्यमंत्री जिसे चाहेगा उसको लोकसभा राज्य का अध्यक्ष बनाया जाएगा। नीति निर्धारण। नीति निर्धारण अधिकार क्या होता है, मतलब कि शासन नीति। तो शासन नीति होती है, उसका भी अधिकार जो है मुख्यमंत्री के हाथों में होता है, यानी कि शासन नीति अधिकार। इसके लिए हम निर्धारण नीति का अधिकार कहते हैं और शासन नीति का भी अधिकार कहते हैं। शासन व्यवस्था का स्वामी, भाई जो जिस स्टेट का स्वामी होगा, मुख्यमंत्री होगा, तो उसके स्टेट के सारे संवैधानिक जो कार्यक्रम होंगे या जो योजनाएं होंगी वो सब मुख्यमंत्री के अंडर में होंगी, तो उसका स्वामी होता है। कैसे, संवैधानिक रूप से स्वामी कौन होता है, संवैधानिक रूप से जो राज्य का स्वामी होता है वो राज्यपाल होता है। परंतु होता क्या है कि वास्तविक जो शक्ति होती है या वास्तविक जो शासन व्यवस्था जो होती है वो मुख्यमंत्री हाथों में होती है, यानी कि मुख्यमंत्री उसका स्वामी होता है वास्तविक रूप से। विभागों में समन्वय। विभागों में समन्वय क्या अर्थ हुआ, समन्वय कहते हैं मित्रता या फिर प्रेम भावना, सद्भावना बनाए रखना, और उसी भावना के आधार पर राज्य के सभी विभागों के द्वारा कार्य करवाना। किस तरीके से, एक इकाई के रूप में, मतलब कि सबको एक समान कार्य करवाना, किसी के साथ में भेदभाव या कोई पक्षपात न करना, ये मुख्यमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है। विधानमंडल का सभापति। विधानमंडल, मंत्रिमंडल, इन स्टेट में जितने भी मंत्री बनाए जाते हैं, चाहे वो कपड़ा मंत्री हो, खाद्य मंत्री हो, रसद मंत्री हो, उर्वरक मंत्री हो, रासायनिक मंत्री हो, या फिर स्वास्थ्य मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, इन सभी का जो है जितने भी मंत्री बनते हैं, तो उन मंत्री के जो गठन होता है, यानी कि जो एक समूह होता है, उसको कहते हैं कैबिनेट।
और कैबिनेट को ही कहते हैं मंत्रिमंडल। तो कैबिनेट का जो मेन अध्यक्ष कौन होता है, वो भी मुख्यमंत्री ही होता है। कैबिनेट कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलते हैं इसके लिए मंत्रिमंडल। विधानसभा का नेता, यानी विधानसभा जो है वो किसके अनुसार, मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार ही राज्यपाल का अधिवेशन बुलाना। यानी कि मुख्यमंत्री अपना परामर्श देगा, सुझाव देगा कि आपको कब मंत्रिमंडल बुलाना है या अधिवेशन के लिए मंत्रियों को बुलाना है। तो अधिवेशन को भी बुलाने का काम किसका होता है, राज्यपाल का, लेकिन किसके अनुसार, मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर। नेक्स्ट, राज्यपाल का सलाहकार। भाई जब मुख्यमंत्री स्टेट का मेन व्यक्ति होता है तो राज्यपाल को सलाह भी वही देगा, यानी कि राय मशवरा, एडवाइस। तो ये क्या करता है, राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है, इनकी परामर्शदाता होता है। और राज्यपाल जो भी सूचनाएं या संदेश अपने अभिभाषण में या फिर जो भी जिस तरीके से वो कहते हैं उसके लिए जो है मंत्रियों तक पहुंचाने का काम किसका होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा कि राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री करता है। राज्यपाल के द्वारा अन्य किसकी नियुक्ति होती है, तो जो स्टेट का लोकसभा आयोग का अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति होती है। राज्य का महाधिवक्ता होता है उसकी भी नियुक्ति राज्यपाल करता है, प्लस मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति राज्यपाल करता है, कुलपति की भी नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो इस तरीके से जिस तरीके से राष्ट्रपति हमारे देश में नियुक्ति करते हैं उसी प्रकार से राज्यपाल के द्वारा भी एक प्रत्येक स्टेट में मतलब नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा, सलाह पर, मुख्यमंत्री के सलाह के अनुसार। तो थैंक यू, बने रहिए।